अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का मसला इंतहाई पेचीदा और अहम मसला है। ज़िना हो जाए, ज़िना के बाद औरत हामला हो गई है, अब उस हमल को साक़ित करना जायज़ है कि नाजायज़ है। मुकम्मल बात को समाअत फरमाइएगा, ठीक है। कुछ लोग मुझे कह रहे होते मौलाना साहब ये कोई बातें यूट्यूब पर करने वाली हैं बातें ये बातें कोई फेसबुक पर करने वाली बातें हैं ये वाली। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आप तो सिर्फ अपने घर तक महदूद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें पूरी दुनिया के अंदर लोगों से रब्ता करवाया है, और सर दुनिया के जो मसाइल होते हैं वो अक्सर लोग हमसे पूछ रहे होते हैं। अपने जो उनसे मशवरे को अपने पास रखा करें, ठीक है। मुझे मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हक़ मसाइल को बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, किसी को भी परवाह नहीं, मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। मसला समझिए, मसला क्या है। ये वही लोग होते हैं जो लोग रात को नंगी फिल्में देख रहे होते हैं, छुप छुप कर ख़वातीन का ज़ियारत कर रहे होते हैं और यहाँ कर लेक्चर दे रहे होते हैं। कैसी कैसी बातें कर रहे मौलाना साहिब आप, बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों पर। सवाल सुनिए, अगर एक औरत के साथ ज़िना किया गया तो किस मुद्दत तक उसका हमल को साक़ित किया जा सकता है। सवाल क्या था, मेरे एक मेडिकल कॉलेज से वाबस्तगी है। एक डॉक्टर साहब पूछते हैं, हमारे पास एक औरत आई जिसके साथ इसके बहनोई ने ज़िना किया। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बात की। आप भी अपनी बहनों को और बेटियों को संभाल के रखा करें, उनके साथ भी ये हो सकता है। तमाम बात कर रहा हूँ मैं, अगर पर्दे में नहीं रहेंगी, बेहया होंगी, तो उनके साथ भी ये तमाम मामलात हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दो, अल्लाह ताला हम सब की माँ बहन बेटियों को इस फितने से बचाए। डॉक्टर साहब कहते हैं इसके हमल तकरीबन 6 माह भी गुजर गए हैं, तो इसके इसकात हमल जायज़ है कि नाजायज़ है। तो पूछना चाहते हैं कि अगर तो हमल हो जाए औरत को ज़िना के साथ, तो उस हमल को ज़ाया करना जायज़ है या नाजायज़ है। सिंपल सी बात है। देखिए बात को समझिए आप, हमल चाहे ज़िना से हो चाहे हलाल तरीके से हो, वो जब हमल ठहर गया है, नुत्फ़ा बन के नुत्फ़ा ठहर गया हमल बनकर, तो फिर वो काबिल एहतराम है। इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो मोहतरम है। इसमें 2-3 चीज़ों को देखा जाएगा। अगर औरत हामला हो जाती है तो क्या इसमें ये चीज़ है कि अगर तो वो हामला हो जाती है तो उस औरत को कत्ल कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे करते हैं कि भाई उनसे ना हया के नाम पर कत्ल कर दे। भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। अब भाई तेरी गैरत उस वक़्त कहाँ भाग गई थी जब तेरी बहन अकेली कॉलेज जाया करती थी। तेरी गैरत उस वक़्त कहाँ थी जब तूने अपनी बहन को मोबाइल लेकर दिया था। अब तो गैरतमंद बन रहा है, तुझे इजाज़त नहीं है तो गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल करे। वो ठीक है, हामला हो चुकी है, बालिग है, लेकिन तुझे इख्तियार नहीं है कि तू उसका गला जाके दबा दे। तो इतना गैरतमंद है तो अपनी गैरत को अपने पास रख। इतना गैरतमंद है तो गैरत ये काम करने से पहले तूने इसको संभालना था अपनी बहन को। तूने खुद तो उसके हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, फिर कहते हैं ये गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। भाई तो क्या मुफ्ती कराम कहते हैं, ज़रा सुनिए। नंबर 1, ख़ानदान का इज़्ज़त का मसला दरपेश हो तो उस वक़्त हमल साक़ित, लेकिन ये कब तक करना ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आप साक़ित, आपको पता है कि औरत को हमल है, तो अगर ये हमल ज़ाया ना किया, कुंवारी लड़की है, तो ख़ानदान में ये ज़लील होकर रह जाएगी। इजाज़त है। गुनाह पर पर्दा डालना मकसूद है कि इसका गुनाह ज़ाहिर ना हो जाए, तो ठीक है भाई, कुछ नहीं होता, साक़ित कर दिया जाए। ख़ानदान की इज़्ज़त का इसी तरह वाक़तन इस बात का अंदेशा हो, हमल का पता चलने पर औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाएगा, तो उस सूरत में भी हमल को ज़ाया किया जा सकता है। लेकिन कब तक? 4 माह तक। 4 माह तक बच्चे के अंदर जान नहीं पड़ती है। 4 माह के बाद बच्चे में जान पड़ जाती है, आज़ा बन जाते हैं। उससे पहले 1 माह का हमल है, 2 का, 3 का है, तो आप साक़ित कर सकते हैं। लेकिन उज़र हो, उज़र अपने मुफ्ती के नाम से पूछे, भाई ये उज़र है,
اس بچی سے زنا ہو گیا ہے، اب عذر یہ والا ہے، اس کے خاندان والے اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے فلاں، تو اس وقت آپ جو ان سے ہے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مشورہ کیجیے، مشورہ کرنے کے بعد جیسے وہ کہ اس پر عمل کیجیے آپ۔ کب تک ہے؟ 4 ماہ تک، اس سے پہلے 4 ماہ کے بعد کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہے کہ آپ حمل کو ضائع کروائیں۔ چاہے زنا کا حمل ہے، چاہے وہ حمل آپ ٹھیک طریقے سے ہے، ضائع نہیں کروا سکتے اس کو۔ اگر 4 ماہ سے پہلے، پھر مفتی کرام سے پوچھنا ہے، بار بار اگر پوچھے آپ کہ یہ عذر ہے تو کروا سکتے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، زنا والے حمل کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کا بچہ پیدا ہوا، شادی میاں بیوی نے حمل ٹھہرا اور وہاں سے بیوی صاحب نے حمل ضائع کروا دیا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پر صرف میں زنا والے حمل کی بات کر رہا ہوں یہاں پر میں۔ تو کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو اس کو علماء کرام کے سامنے رکھے، پوچھیں جا کر، وہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا مسئلہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پیج پر ہے تو پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم۔